आज हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं, हमारा भाग्य कैसे उदय हो। हमारे विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे विचार जैसे भी होते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। विचार कार्य में परिवर्तित होते हैं और फिर स्वभाव, व्यवहार और भाग्य बनता है। विचार मन में जन्म लेते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है। जैसे शरीर का आत्मा एक होकर भी एक नहीं है, वैसे ही मन और मस्तिष्क हैं। शरीर स्थूल है जबकि आत्मा सूक्ष्म स्वरूप है, ऐसे ही मन सूक्ष्म है। मन में विचार, चेतना, ज्ञान, इच्छाओं, अनुभव और भावनाएं होती हैं, जबकि मस्तिष्क शरीर के अंगों का नर्वस सिस्टम के द्वारा सूचनाएं पहुंचाते हैं। मन को दो भागों में बांटा जा सकता है, चेतन मन और अवचेतन मन। आम मानव के चेतन मन केवल 5% कार्य करता है, अर्थात वह सिर्फ अपनी बुद्धि ज्ञान का 5% ही प्रयोग कर पाता है और 95% मन प्रयोग ही नहीं होता है। और 95% मन जो है वो चेतन मन का उसे कहा जा सकता है। अगर हमने जीवन में अपने सपनों को साकार करना है, कोई बड़ा कार्य करना है, तो हमें अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना होगा। मन और मस्तिष्क क्या है, आत्मा क्या है, देह क्या है, दिल क्या है और संवेदनाएं कैसे होती हैं। मन का संबंध आत्मा से है, जबकि मस्तिष्क शरीर का अंग है। मन में विचार, चेतना, ज्ञान, इच्छाएं, अनुभव, भाव और भावनाएं होती हैं, जबकि मस्तिष्क ब्रेन, जिसे हम कहते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों, कोशिकाओं, नर्वस सिस्टम द्वारा सूचनाएं पहुंचाने वाली डिवाइस है। मन और मस्तिष्क को सूक्ष्म फिजिक बॉडी और स्थूल शरीर को फिजिकल बॉडी कहा जाता है। अब हम जान गए हैं कि मन सूक्ष्म शरीर का भाग है और मस्तिष्क स्थूल शरीर का भाग है। जैसे आत्मा और शरीर, जो अंतर आत्मा और शरीर में होता है वही अंतर मन और मस्तिष्क में होता है। जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब मन से होता है और स्मृति के रूप में मस्तिष्क में संग्रह होता है। ध्यान रहे कि मन आत्मा से अलग नहीं है किंतु एक भी नहीं है। ध्यान रहे कि मन आत्मा से अलग नहीं है किंतु एक भी नहीं है। ऐसे ही हमारे दिल भी दो होते हैं। पहला स्थूल शरीर का भाग होता है जो दिन रात शरीर में खून की आपूर्ति करता है, और दूसरा सूक्ष्म दिल जिसको मन भी कहा जा सकता है, जो दयालु, करुणा और कठोर होने का प्रतीक होता है। मन में विचार होते हैं और सूक्ष्म दिल में भाव उत्पन्न होते हैं। हम मन का 5% ही प्रयोग कर पाते हैं, जिसे हम चेतन कहते हैं, और 95% जिसे हम अवचेतन कहते हैं, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, पलकें झपकते हैं, दिल की गति संचालित होती, ये सब अवचेतन माने करते हैं। जैसे रात्रि में निंद्रा में भी हम श्वास लेते हैं और हमारे सभी जो प्रमुख अंग हैं वो कार्यरत होते हैं, वो सब अवचेतन मन के द्वारा होता है। हमें सफलता पाने के लिए अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना है। और हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम अवचेतन मन को कैसे रीप्रोग्राम करते हैं। जैसे मान लो साइकिल चलाना, जैसे हम नया साइकिल चलाना सीखना आरंभ करते हैं तो हम कई बार गिरते हैं, परंतु निरंतर अभ्यास करने से हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, और यहाँ तक कि हम बिना हाथ छोड़कर भी साइकिल चला पाते हैं, दूसरों से बात करते हुए साइकिल चला पाते हैं। इसका अर्थ है कि ये जो हमारा अभ्यास था, इसके द्वारा हमारा जो साइकिल चलाने का जो पूरा प्रोसेस था वो हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो गया, और अवचेतन मन जो चेतना से अलग है वो
उसके द्वारा ही हम साइकिल चलाने में जो है वो सफल हुए हैं। उसकी हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम बिना हाथ लगाए भी साइकिल चला सकते हैं, बातें करते करते भी साइकिल चला सकते हैं। और इसका रिप्रोग्राम करने का, जो चेतन मन को रिप्रोग्राम करने का जो दूसरा मेथड है वो है कमांड के द्वारा। जैसे हम जब रोगग्रस्त होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें बहुत सख्ती से कहते हैं कि आपने ये परहेज़ करना है, आपने ये दवा लेनी है, नहीं तो आपका रोग बढ़ जाएगा, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। वो जो कमांड है, वो जो भाव है, वो जो डर है, जो भय है, वो सीधा हमारे विचेतन मन में जाकर स्थापित हो जाता है। तो तुरंत ही वो हमारे विचेतन मन उसे ले लेता है और उस पर कार्यरत हो जाता है। और भय के द्वारा ही जो है हम वो सभी दवाएं समय पर लेते हैं, परहेज करते हैं और सारी इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हैं, क्योंकि हमें अपनी जीवन का भय है। इसी प्रकार वो पहला जो हमने मेथड बताया है वो अभ्यास के द्वारा हम अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड अभी हमने बात की है, ये कमांड के द्वारा, भय के द्वारा, जो हमें भय लग गया कि हमारा जीवन जा सकता है, उसके द्वारा सीधा ही हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। तो आज हम जान पाए हैं कि अभ्यास के द्वारा ही हम अपने जो अवचेतन मन है उसको हम प्रयोग कर पाते हैं। और जितना हम अवचेतन मन का प्रयोग करते हैं उतना ही उसमें सफल होते हैं। अवचेतन मन जो है ये हमारे 95% जो हमारा मन है उसका भाग, उसकी शक्ति का प्रयोग कर पाता है। मान लो चेतन मन जो है वो एक कार चलाने वाला ड्राइवर है और अवचेतन मन जो पीछे बैठा हुआ मालिक है, जितनी वो इंस्ट्रक्शन देता है उतनी ही कार भागती है। तो इसलिए अब हम ये जान पाए हैं कि अवचेतन मन और चेतन मन में क्या अंतर है। दिल किस प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है। अब हम इनके द्वारा ही, अपने विचारों के द्वारा ही जो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। विचार हमारे मन में एक बीज का कार्य करते हैं और जैसे विचार हमारे मन में आते हैं हम वैसे ही बनते हैं। इनके द्वारा ही हम ये अपने जीवन को सार्थक बनाने का, अपने संकल्पों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अपने संकल्प को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ऐसे समय का चयन करना है जो समय सबसे उत्तम समय है। तो सबसे उत्तम समय जो प्रातःकाल अमृत वेले का समय होता है। प्रातःकाल अमृत वेला, जैसा कि हम नाम से जान पाते हैं, अमृत में समय एक ऐसा समय जिसमें ऐसी मान्यता है कि देवी देवता आकाश में विचरते हैं, अमृत की वर्षा होती है। यहाँ तक भी भाव है कि इस समय मेरे प्रभु भगवान शिव जो हैं आकाश मार्ग से अमृत की वर्षा करते हैं। मेरे प्रभु जो अपने मस्तिष्क पर, अपने ललाट पर द्वितीय चंद्रमा को धारण किए होते हैं, वो उस अमृत कुंड से अपने इष्ट, अपने स्वामी श्री हरिविष्णु भगवान नारायण का अभिषेक करते हैं। जो अमृत की बूंदें धरा पर गिरती हैं उनसे जो प्राणी जो जीव से जागृत होते हैं उसे प्रभावित होते हैं। अमृत बेला सूर्य उदय होने से 4 से 6 घड़ी पूर्व एक ऐसा समय है जब अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करें तो ये समय सबसे उपयुक्त समय है। इस समय ना ही ध्वनि प्रदूषण होता है, ना ही वायु प्रदूषण होता है और ना ही इस समय जल प्रदूषण होता है। किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। वातावरण बहुत शुद्ध होता है, शीतल हवाएं चल रही होती हैं और इस समय बहुत कम लोग जागरे होते हैं। ये सबसे उपयुक्त समय है। अमृत बेला में नींद से जगने के तुरंत बाद हमें संकल्प करना है कि इस समय हमारा मन जो सभी विचारों से खाली होता है। इस समय जैसे हम खाली लोटे में कितना भी जल भर सकते हैं, इसी प्रकार हमारा मन इस वक्त विचारों से मुक्त होता है। जो विचार हमारे मन में सर्वप्रथम आएंगे वही हमारे बीज का कार्य करेंगे और उन्हीं से हमारा संकल्प सिद्ध होगा। इस समय हम अच्छे विचारों का, शुद्ध विचारों का, सात्विक विचारों का और तीनों गुणों से
ऊपर उठकर अगर विचार हम अपने मन में ले पाएँ तो सबसे उत्तम समय है। अब हम अमृत वेला में उठकर शीघ्र ही नींद से उठने के तुरंत बाद अमृत वेला में 5 से 10 मिनट में संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है, कैसे लेना है? संकल्प हमने वो विचार जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम दिखना चाहते हैं, जैसा हम अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, उन्हीं विचारों का हमें मन में ध्यान करना है, उन्हीं विचारों का चिंतन करना है, निरंतर अभ्यास करना है। सबसे पहला जो विचार अपने मन में लाना है वो ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये सत्य को अगर हम हृदय से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन के जो हमारे जीवन के बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जितने रोग शोक ताप संताप हैं तभी शरीर के से जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हमने यह संकल्प लेना है। फिर उसके बाद जो हमने दूसरा संकल्प लेना है, अपने एक परिकल्पना करनी है, एक दृश्य की कल्पना करनी है कि मैं आत्मा अपने अपने सभी पापों की गठरी बांधकर अपने सिर पर रखकर नतमस्तक होकर प्रभु के शीश चरण कमलों में मैं दंडवत की मुद्रा में पड़ी हूँ। अब आगे हमने जो विजुलाइज करना है, जो कल्पना करनी है, वो सबसे सुंदर कल्पना है। वो ये है कि मैं प्रभु के शीश चरण में पड़ा है और जो प्रभु हैं उन्होंने मेरे पर दया की दृष्टि डाली है और मेरे प्रभु की दृष्टि पड़ते ही मेरे सभी पाप जलकर भस्म हो गए हैं। मैं आत्मा निष्पाप हो गई हूँ, मैं आत्मा निष्पाप हो गई हूँ। ये सबसे सुंदर कल्पना है। जब कोई प्राणी जीव पर प्रभु की कृपा आती है, जब वो निष्पाप हो जाता है, उसके सभी जीवन संकल्प जो है सिद्ध होते हैं। अब हमने जो भी हमने आज तक पाया है, जो भी हमारे पास है, उन सब के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करना है। इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना है। ये ब्रह्मांड बड़ा ही दयालु है, ये ब्रह्मांड बड़ा ही कृपालु है। हमें जो कुछ मिला है उसके लिए ब्रह्मांड का हमें धन्यवाद करना है, उसके लिए ब्रह्मांड के स्वामी का धन्यवाद करना है। आज हमारे पास जो कुछ भी है उसकी कृपा से है, इसके लिए उसका धन्यवाद करना है। अगर हमारे पास धन है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है तो उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करना है। अगर हमारे पास स्वस्थ है तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। अगर हमारे पास खाने के लिए भोजन है पर्याप्त मात्रा में तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। जो कुछ नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद करना है प्रभु का, क्योंकि शायद वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए प्रभु ने हमें नहीं दिया। हमारे पास खाने के लिए अन्न है, पहनने के लिए वस्त्र हैं, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, इन सब के लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है, जिनके पास पाँव ही नहीं है, जिनके पास नेत्र ही नहीं है, जो दृष्टिहीन है। हमें प्रभु ने इतना कुछ दिया, उसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करना है, कोटि कोटि धन्यवाद करना है। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। और एक बात सदैव स्मरण रहे कि हमें सदैव ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना। ग्रेटिट्यूड एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमें सबका धन्यवाद करना है, अपने माता पिता को प्रणाम करना है, अपने पूर्वजों को नमन करना है, अपने पड़ोसियों का धन्यवाद करना है, अपने मित्रों अपने संबंधियों का धन्यवाद करना है, सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड प्रकट करना है। जो जो हमें जीवन मिला है सब उस प्रभु की कृपा से, ऐसा मानकर सदैव प्रभु के श्री चरण कमलों में नतमस्तक रहना है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए हर प्रकार से इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी संबंधी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, जो जो जीवन में हमारे साथ जुड़ा है, जिससे हमें कुछ भी प्राप्त हुआ, उन सब का धन्यवाद करना है, उन सब का धन्यवाद करना है, उन सब का धन्यवाद करना है। और प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु मेरे पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास पर्याप्त धन है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं आपका कोटि कोटि बार आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि कोटि बार आभार व्यक्त करता हूँ। शेष जो है वो हम दूसरे भाग में बात करेंगे। आज हम इतना ही प्रभु के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए, प्रभु के कोटि कोटि पर धन्यवाद करते हुए यहाँ पर विराम लेते हैं। और आगे हम अपने जीवन में अपने संकल्पों की सिद्धि कैसे कर पाते हैं वो वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।